तो मैं सुबह लगभग 4:30-5 बजे निकल गया उस ग्रुप राइड के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं वापस आ गया। मैं बहुत ज़्यादा गोल्स बनाने में विश्वास नहीं रखता। मैं विश्वास रखता हूँ कि जो भी हम कर रहे हैं उसको करते रहें। If I ask you that you become probably a CM of Delhi for some time, what are the kind of steps you would like to take? Hi guys, तो आज मैंने पुनीत का स्टूडियो हाईजैक कर लिया है और मैं पुनीत के साथ कुछ सवाल जवाब करूँगा, some candid conversations and moments just to get an idea that what does he feel about the overall cycling ecosystem, etc. etc. So to start with, so यार पुनीत आप कब से साइकिलिंग कर रहे हैं, कितने साल हो गए हैं और हाउ हैज़ बीन द जर्नी सो फार? सो बेसिकली 2019 में मैंने अपनी साइकिल परचेज़ करी थी। पहले भी मैंने उससे पहले भी साइकिल परचेज़ करी थी, बट उस टाइम बेसिक साइकिल खरीदी थी और तब मैंने स्टार्ट करी थी साइकिलिंग आज से 10-15 साल पहले भी। बट मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट उस टाइम। तो फिर बहुत टाइम तक मुझे लगा कि यार करना है, कुछ अच्छी प्रीमियम साइकिल लेनी है, उस टाइप से मन था। तो अचानक 2019 में एक बार रात के 8 बजे थे, मुझे थॉट आया कि यार आज ही साइकिल खरीदनी है। और मैंने किसी से कोई डिस्कशन नहीं करी और मैंने टाइम देखा कि डीकैथलॉन जो है वो अराउंड 9:30 या 10 o'clock बंद होता है रिठाला पे जो है, और मैं आधे घंटे में पहुंच गया वहाँ पे अपना कैब करके। और ये सोचा कि साइकिल ख़रीद के चला के ही लेके आऊँगा। और फर्स्ट मैंने जब वहाँ गया मैं, तो मुझे वहाँ पे वो उन्होंने सजेस्ट किया कि बेसिक साइकिल ले लो जो 6-7 हज़ार रुपये वाली होती है विदाउट गियर, कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियली आप बेसिक साइकिल लो, फिर जैसे जैसे आप ग्रेजुअली करोगे तो आप अपग्रेड कर सकते हो। बट मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि पहले भी मैं एक बार बेसिक साइकिल लेके उसको साइकिलिंग नहीं करी थी मैंने। तो मैंने थोड़ी सी प्रीमियम साइकिल ली, ट्राइबन RC100, जो उस टाइम पे अराउंड 5-6 ईयर्स बैक इट कॉस्टेड मी 22,000, और उसके साथ 2-4 हज़ार रुपये की बेसिक एसेसरीज जैसे हेलमेट वगैरह वो सब लिया। और फिर मैं साइकिलिंग करके वापस आया 10 किलोमीटर रात को 10 बजे। लेकिन वो 10 किलोमीटर साइकिल करने में मुझे अच्छी खासी मेहनत लगी। जो मैंने सोचा था कि जो गियर वाली साइकिल में जो इजी होगा साइकिलिंग करना, उतना वैसा नहीं रहा। और उन्होंने मुझे डीकैथलॉन के ग्रुप था उस टाइम HCR, उसमें मुझे ऐड किया और उन लोगों ने बोला कि आप सुबह चाहे राइड पे आओ। उनका एक ग्रुप राइड था अराउंड 40 किलोमीटर्स का। तो मैं सुबह लगभग 4:30-5 बजे निकल गया उस ग्रुप राइड के लिए, और 5-7 किलोमीटर पे मैंने 5-7 किलोमीटर साइकिल चला के मैं गया। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो टाइम उनका है ग्रुप का, उस टाइम तक मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। और थोड़ा सा मैं टायर्ड भी फील कर रहा था क्योंकि रात को ही मैंने साइकिलिंग करी थी। तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं वापस आ गया। तो 2019 से 2020 तो इस तरीके से ही चला, कुछ खास मैंने साइकिलिंग नहीं करी। फिर 2020 में जाके मुझे स्ट्रावा का पता लगा। जब जहाँ पे स्ट्रावा जो ऐप है, व्यूअर्स के लिए बता दें, स्ट्रावा एक ऐप है जिसमें हम अपनी साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जब से मुझे उसका पता लगा और कुछ फ्रेंड्स बने, मेरे ग्रुप बना, तब से मेरी साइकिलिंग जर्नी प्रॉपर 2020 के लॉकडाउन के आसपास स्टार्ट हुई। Wow, that's great. So what was the cause of this sudden motivation or an urge, 8 p.m. at night, going all the way to Rithala, cycling back? Was there some specific reason you started all of a sudden after a couple of years? एज सच कोई रीज़न नहीं था, बस ये था कि मुझे जब मैं छोटा भी था तो उस टाइम पे भी साइकिलिंग का मेरा बहुत मन करता था। मतलब बेसिकली प्रीमियम साइकिल लेने का मन करता था जिसमें गेयर्स हो प्रॉपर और सब कुछ हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं फुलफिल हुई नहीं थी। तो उस टाइम वो, अब जब आप बड़े हो जाते हो तो आपके पास पैसे की प्रॉब्लम तो होती नहीं, लेकिन बचपन में तो आपको ना नॉलेज होती कि कौन सी प्रीमियम साइकिल है, आपको कुछ पता नहीं होता है। तो बस एक अर्ज आया, और मेरी ज़्यादातर चीज़ें ऐसी ही होती हैं ऑन द स्पॉट, तो वही ऑन द स्पॉट मैंने वो किया। Great, great, great. So coming to the second point, while you have been cycling from past whatever 2019, right? So at least 5-6 years, right? So आपको एंड दिल्ली में ही आप कर रहे हैं, तो दिल्ली की सर्दी में how difficult it is to cycle in Delhi? Like apart from winters, there are a lot of other challenges this fog and a lot of other things which are going around. So what do you see it like? You know, it is as a challenge. What do you feel about it? देखो, सर्दी में सबसे बड़ा चैलेंज तो है कि बेड से बाहर निकलना। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि उठना बड़ा मुश्किल लगता है विंटर्स में।
और मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि जब विंटर्स में मैं साइकिलिंग करूँ तो थोड़ा सा एटलीस्ट लेट स्टार्ट करूँ, लाइक 6:45 7 AM स्टार्ट करूँ ताकि रोशनी हो जाए, बिकॉज फॉग भी होता है, ठंड तो होती ही होती है, तो थोड़ा डे टाइम जब हो जाता है तो थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल फील होता है कि आप राइड कर सकते हैं, भले ही छोटी राइड कर लो। नॉर्मल जो समर्स में तो हम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते ही हैं, तो विंटर्स में मेरा यही मेन कोशिश रहती है कि थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया जाए। और विंटर्स में बहुत सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फॉग है तो हमें अपनी बाइसिकल पे लाइट्स वगैरह वो सब करना पड़ता है। और ऑब्वियसली जब ग्रुप होता है, आप जैसे लोग हो जो मोटिवेट करते हो साथ चलने के लिए, तभी हम राइड कर पाते हैं, नहीं तो इंडिविजुअल सोलो राइड करने का तो सर्दियों में कम ही मन करता है। Absolutely, and I think safety again is a, you know, especially in winters, is a big concern considering the fog which is around all the time with us. So it is better to obviously ride in group because, you know, someone can, like, you know, you can take care of each other, right, while cycling. So yeah, Right. that makes sense. So in terms of routes, I know that आप अलग अलग रूट्स लेते हैं हर बारी, कभी नोएडा, कभी गुड़गांव, कभी सेंट्रल दिल्ली, कभी आई थिंक चप्पा चप्पा छान मारा है हमने साथ में। तो इसमें आपका फेवरेट रूट कौन सा है? अगर दिल्ली में बात करूं तो मुझे जो अच्छा रूट लगता है, हम एक 50 किलोमीटर्स का लूप बनता है। हम अपना इधर से जाते हैं मॉडल टाउन हाउस साइड से या आउटर रिंग रोड से, हम कनॉट प्लेस होते हुए अपना मैसूर कैफ़े या खान मार्केट होते हुए जाते हैं और वापस आते हैं धौला कुआं से, शांतिपथ धौला कुआं से। तो अप्रॉक्स 50-55 किलोमीटर्स का रूट बैठता है, वो मुझे बहुत पसंद है। और अगर दिल्ली से थोड़ा बाहर बात करूं तो आजकल जैसे वो CCC की रेसेस हो रही हैं, ITT रेस हो रही है, अभी संडे को भी थी, उसमें हमारा जो नोएडा से स्टार्ट होता है परी चौक तक और वापस फिर नोएडा, अप्रॉक्स वो भी 50 किलोमीटर्स का रूट है। वो क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट रूट है, स्पीड भी बहुत अच्छी आती है, तो वो भी मुझे फेवरेट लगता है। वो दिल्ली से बाहर है और दूसरा वाला दिल्ली का है। वैसे तो कोई Great. भी रूट हो तो Yeah. बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मेन तो ये होता है कि आपकी कंपनी कैसी है और आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो फ्रेंड्स के साथ। Absolutely. Talking about the overall, you know, infrastructure for cycling, while I've seen there are some cycling paths in Delhi in between, but that's been there for certain areas, and I think it's limited. But आपको, what is your feeling about the overall infrastructure in Delhi for cycling? इंफ्रास्ट्रक्चर तो यार दिल्ली में साइकिलिंग का बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हम, और सेफ्टी वाइज अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है हमें। अपना साइकिल पे लाइट्स आगे और पीछे रखें ताकि विजिबिलिटी रहे, और वही मेन कैच है, ताकि आप रोड पे विजिबल रहो। थोड़े ब्राइट क्लोथ्स पहनो, आप रोड पे विजिबल रहोगे तो दूसरा इंसान देख पाएगा आपको, तभी वो पॉसिबल है। कुछ साइकिल ट्रैक्स बने हुए हैं हमारे दिल्ली में, बट उसमें थोड़े थोड़े गैप में ना डिस्ट्रैक्शंस हैं, मतलब आप वहाँ कंटिन्यूस साइकिलिंग नहीं कर सकते। कोई दोपहर के टाइम या शाम के टाइम जो नॉर्मल कम्यूट कर रहा है, तो जो स्लो चला रहा है वो वहाँ पे भी जाके कर सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन हम जैसे जो एज अ इसको स्पोर्ट ले रहे हैं, हम 40-50 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो एक तरीके से कोई खास यूज़ नहीं आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, और दिल्ली में ट्रैफिक तो होता ही है, अर्ली मॉर्निंग राइड्स ही पॉसिबल हो पाती हैं। अगर आप शाम को निकल जाओ तो वैसे ही आप ट्रैफिक में फंस जाओगे। Right. So for civic bodies, is there something which, like, you know, our government bodies etc. can do about it? Something which can be done, some paths? मुश्किल है, मतलब अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें तो अब दिल्ली में ऑलरेडी इतना ट्रैफिक है, तो साइकिलिंग के लिए ट्रैक्स बनाना और वो सब मतलब इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट के लिए भी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर गवर्नमेंट इस पे अच्छे से वर्क करे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट, बट इट्स नॉट दैट इजी जितना कहने में हमें इजी लगता है कि भाई साइकिल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, चंडीगढ़ में है या बाहर की कंट्रीज में होता है, यहाँ पे उतना ज़्यादा इजी मुझे लगता नहीं है कि होगा। लेकिन अगर साइकिलिस्ट बढ़ते हैं, अगर साइकिलिंग प्रमोट होता रहता है, साइकिलिस्ट ग्रो हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। Exactly, and especially something like an initiative which we both of us recently participated, fortunately, like a Fit India movement where we could see a lot of cyclists around. I think if these kind of initiatives are taken, then I think
it's going in the right direction. बिल्कुल बिल्कुल फिट इंडिया साइकिलिंग इनिशिएटिव है हमारा, ट्रिपल सी ग्रुप है, वो साइकिल राइड्स महीने में 2-3 राइड्स होती हैं, कभी 100 किलोमीटर की, कभी रेस होती है, हम दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे ग्रुप से काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑब्वियसली इस टाइप के इनिशिएटिव्स होते रहेंगे तो साइकिलिंग तो प्रमोट होएगी, हो भी रही है और बढ़ेगी भी। Got it. And Delhi ke, since you touched upon traffic while we were talking about the tracks, right? How difficult and what to keep it in mind while riding in Delhi traffic? We all know how Delhi traffic is. So what can be done as a cyclist? देखो, एक तो लेफ्ट लेन्स में चलें, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला जाए तो बेटर है। बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम चिपक के भी नहीं चल सकते, क्योंकि वहाँ पे जनरली क्या होता है, पत्थर वत्थर Glass पड़े होते हैं, particles. ग्लासेस या पत्थर पड़े होते हैं, अगर उस पर हम चलेंगे तो हमारी बाइक्स ही पंचर हो जाएंगी, तो उस पर भी नहीं चल सकते। थोड़ा सा हमें वो चीज़ भी ध्यान रख के चलनी है। और ऑब्वियसली हमारे को ऐसा नहीं करना कि भाई हेडफोन्स लगाए हुए हैं कान में, गाने सुन रहे हैं और हम चल रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। हमें बहुत केयरफुली चलना है। और एक चीज़ जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि भाई हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में तो है ही, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं अगर बात करूँ, जब भी मैं अपना साइकिलिंग करता हूँ तो पहले साइकिल पे बैठते ही मेरा थॉट होता है कि हे भगवान, आपने मुझे इस राइड को सक्सेसफुली कंप्लीट करवाना है सेफली, मेरी सेफ्टी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को, Positive attitude is very important while especially when going for such kind of sports. एग्जैक्टली पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग हमें रखनी है। ये नहीं हमें सोचना साइकिलिंग करते वक्त कि यहाँ तो बहुत मिसहैप्स होते हैं, अगर हम वैसा सोचेंगे तो वो चीज़ अट्रैक्ट होगी। Got it. तो वो चीज़ भी ध्यान रखनी है। ऑब्वियसली सारे गेयर्स होने चाहिए। हम अगर विंटर्स में साइकिलिंग कर रहे हैं तो जो भी प्रॉपर गेयर्स होते हैं, लाइटिंग और हर चीज़ आपको करना है, वो सब तो है ही है। लेकिन अपनी और ग्रुप में राइड करेंगे ज़्यादा तो वो भी बेटर है, क्योंकि अगर 4-5 साइकिलिस्ट एक साथ राइड कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 साइकिलिस्ट भी एक साथ राइड कर रहे हैं, तो रोड पे वो विजिबल होते हैं। अगर कोई अकेला राइड कर रहा है तो कई बार उतना विजिबिलिटी नहीं बनती। लेकिन अगर कोई ग्रुप चल रहा है साइकिलिस्ट का, तो बाकी लोगों को वो विजिबल हो जाता है और चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो कोई कोलैप्स हो। Got it. साइकिलिंग से आपके पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? लाइक इट कैन बी ऑब्वियसली योर हेल्थ एटसेट्रा। इज देयर समथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट? साइकिलिंग से पर्सनल अगर बात करूं तो बहुत चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा है। अभी साइकिलिंग स्टार्ट करने से पहले माई वेट वॉज अराउंड 86 किलोस। तो जब 1-2 साल मैंने रेगुलर साइकिलिंग करी, थोड़ा सा डाइट पे भी ध्यान दिया, तो लगभग 10 से 12 किलो वेट शेड हो गया। और एक ना मॉर्निंग में जल्दी उठने का रूटीन भी इससे बन जाता है। जब हम रेगुलर साइकिलिंग कर रहे हैं तो मॉर्निंग में जल्दी उठने का रूटीन बनता है। रात को अगर जल्दी सुबह उठ रहे हैं तो रात को जल्दी सोएंगे ऑब्वियसली। तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इस स्पोर्ट से मुझे मिला है। और सबसे बड़ी बात, इसमें हम बहुत सारे लोगों से टच में आते हैं। हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं, ट्रिपल सी में भी बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, अच्छे कनेक्शंस बनते हैं। वो भी एक बहुत एक आपके लिए अच्छी एक बात हो जाती है। प्लस फिटनेस तो बनी है, और साथ साथ हम क्या नाम है साइकिलिंग रिलेटेड कंटेंट भी बनाते हैं, तो लोगों को अवेयरनेस उसकी भी मिलती है, और हमें भी लोग जान पाते हैं। ऑन अ लाइटर नोट, हम साथ में कॉफी भी पी पाते हैं। राइट। कई बार राइड स्पेशली कॉफी के लिए ही करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ग्रेट। आपकी साइकिलिंग जर्नी के लिए व्हाट हैज बीन एन इंस्पिरेशन सो फार? लाइक व्हाट पुशेस यू टू वर्क हार्डर टुवर्ड्स इट? देखो, मुझे नंबर्स बहुत पसंद है शुरू से। पहले मैं क्रिकेट खेलता था तो भी मुझे नंबर्स बड़े अच्छे लगते थे। रनिंग करता था, या अभी भी करता हूँ रनिंग, तो भी नंबर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब रनिंग मैंने 2003 में स्टार्ट करी थी, जब मैं 12th में था। मतलब उस टाइम पे मैं 5-6 किलोमीटर रनिंग करता था। तो उस टाइम पे कोई डिस्टेंस मेजर करने का तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन हमारे यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट पार्क है पीतमपुरा में, उसका एक राउंड 2 किलोमीटर्स का है। तो मैं 3 या 4 राउंड अगर उसके भाग लेता था तो मुझे आइडिया लग जाता था कि मैंने कितनी रनिंग करी है। तो मुझे नंबर्स बहुत एक्साइट करते हैं। तो सेम इन साइकिलिंग जब हम करते हैं तो 50 किलोमीटर्स, कभी 100 किलोमीटर्स, या कभी कभी 200 किलोमीटर्स भी, तो वो नंबर्स मुझे बहुत पसंद है। और स्ट्रावा में एक फीचर है कि आपका ऑल टाइम कितने किलोमीटर्स हो गए, कितनी राइड्स हो गई, आपको पता लगता रहता है। तो जब से मैंने स्ट्रावा ज्वाइन किया, वही मोटिवेशन मुझे मिला है।
और देखो कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्पोर्ट हो या कोई भी चीज़ हो, उसको जब तक मेजर नहीं कर पा रहे आप तो उसमें एक्सेल नहीं कर पाओगे। तो Absolutely. अगर मेजर कर पा रहे हो तभी उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। Correct. तो यही मेन चीज़ है कि जब से वो स्ट्रावा ज्वाइन किया, नंबर्स पता लगे, ग्रुप ज्वाइन किया, तो अच्छा लगता है, तो और इम्प्रूव करने का मन करता है। Great, great. So, what are your next cycling goals? Are there any upcoming events which you would be participating in? एज सच मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो गोल्स बनाता है। मैं बहुत ज़्यादा गोल्स बनाने में विश्वास नहीं रखता। मैं विश्वास रखता हूँ कि जो भी हम कर रहे हैं उसको करते रहें, इम्प्रूवमेंट अपने आप होती है। तो मेरे एज सच कोई गोल्स नहीं है। जैसे कई लोग बोलते हैं हमें सुपर रेंडेनियर बनना है, जैसे पिछले उसमें हमारे पॉडकास्ट में ऑलिवर आया था, तो ही सेड कि उसकी एक 600 किलोमीटर की राइड रह गई है, तो वो करके वो सुपर रेंडेनियर बन सकता था इस साल में। तो ऑडियंस के लिए बता दूं कि सुपर रेंडेनियर होता है एक टाइटल जिसमें हम 200 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर्स और 600 किलोमीटर्स ये राइड्स एक साल के अंदर करते हैं, एक कैलेंडर ईयर के अंदर करते हैं, तो हमें सुपर रेंडेनियर का टाइटल मिलता है। तो मेरे एज सच ऐसे कोई गोल्स नहीं है। मे बी इन फ्यूचर मेरे को मजा आने लगे और ज़्यादा तो मैं ये चीज़ करूँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने एज सच कोई टारगेट नहीं बनाया हुआ कि मुझे ये करना ही करना है। हाँ, लेकिन जो ट्रिपल सी राइड ऑर्गेनाइज करती है हमारी, अभी तक उन्होंने 200 किलोमीटर्स की मैक्सिमम राइड अभी तक ऑर्गेनाइज करी है। तो ये मेरी कोशिश है कि जो भी वो लोग जैसे जैसे उस डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो मैं भी वो चीज़ करूँ, बढ़ूँ। हाँ। और साथ में ही करें हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि अगर वो लोग 200 की जगह 250 या 300 किलोमीटर्स की राइड कर रहे हैं तो हम उसमें पार्टिसिपेट करके उसको कंप्लीट करें, और आई एम श्योर कि हम कर भी लेंगे। Absolutely, absolutely. So on the fun side of it, like, you know, if I ask you that you become probably a CM of Delhi for some time, what are the kind of steps you would like to take? It can be in terms of infrastructure or any other policies, probably to curb the pollution. Anything which you would like to mention here for the public that, you know, you will probably take these kind of actions if you become a CM of Delhi. बिल्कुल, ये तो वो जो नायक मूवी में अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बना दिया था, तो वही वाली सिचुएशन है। देखो, अगर फन साइड ह्यूमर की बात करें तो मैं तो रोज का ऐसा ना 2 घंटे का स्लॉट बना दूंगा, 2 या 3 घंटे का, जिस टाइम ट्रैफिक को बहुत मिनिमाइज कर दिया जाए। Got it. ये नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ऐसा सुबह का 2-3 घंटे का स्लॉट अगर बन जाए जिससे ट्रैफिक बहुत कम हो जाए, जो हम साइकिलिस्ट के लिए अच्छा हो जाए, या फिर सेकेंडली कोई ऐसा 25 या 40 किलोमीटर का ट्रैक बन जाए, कंटिन्यूस ट्रैक, जो चाहे रिंग रोड का बन जाए या कहीं का भी, जिसपे हम रेगुलर साइकिलिंग कर पाए और जिसपे हमारी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर मैं सीएम बन जाता हूँ और ऐसा कुछ कर पाता हूँ, तो देयर इज नथिंग लाइक इट। बस मेन तो यही है कि वो भी इसीलिए है कि साइकिलिस्ट सेफ रहे। करेक्ट। अगर कोई हिट कर देता है पीछे से तो वो किसी को नहीं अच्छा लगता, तो सेफ्टी बने, बस इसलिए। So I think it's a very good idea, and I believe that it's not only for probably a cyclist community, but as you run as well. So you know that even for runners, safety is very important. And while we all know that for health, it is important to work out in some way or the other, whether it's cycling, whether it's running, cycling, or whichever outside sport which you do. So I think this is a very good idea, and if it gets implemented, it will help every one of us in some or the other way. Obviously, अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई साइकिल ट्रैक बनता है या कुछ भी साइकिलिस्ट के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाता है इन फ्यूचर, जो कि बनेगा अगर 4-5 ईयर्स डाउन द लाइन या थोड़ा और लॉन्ग टर्म हम सोचे, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट को भी दिख रहा है कि भाई जैसे जैसे दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ रहा है तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो स्टेप्स वो लेंगे ही लेंगे। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट भी डंडा पूरा बना के रखती है गवर्नमेंट के ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो होगा इन फ्यूचर। Great. For a cycling buddy, what advice you will have? You know, what should be done, or you know, certain advice which you have? देखो, अगर कोई साइकिलिंग ऑलरेडी कर रहा है या स्टार्ट कर रहा है या मतलब रेगुलर कर भी रहा है, तो मेरी एडवाइस यही है कि सिर्फ हमें अपग्रेड्स नहीं करते रहना चाहिए। मतलब अपग्रेड करने हैं, मतलब एज इन लाइक अगर आप अभी एक नॉर्मल रोड बाइक पे हो, 16 ग्रुप सेट चला रहे हो, फिर 105 में, वो अपग्रेड करना अच्छा है, बट आप उसको टाइम दो। मतलब आप धीरे धीरे वो चीज करो। मतलब आप ये मत करो कि अपग्रेड्स के चक्कर में आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ खराब करो। क्योंकि बीइंग अ फाइनेंस पर्सन,
मैं हमेशा मैं अपने ऊपर भी यही लागू करता हूँ कि मैं वही चीज अपग्रेड करता हूँ जो मुझे लगता है कि मैं इसको 2-3 बार भी कर सकता हूँ, तो मैं एक बार करता हूँ। और मैंने 4-5 साल लगाए हैं, तब जाके अब मैं कार्बन व्हील्स और 105 ग्रुप सेट इन चीजों पे अब आया हूँ। ऐसा नहीं है मैं पहले आ नहीं सकता था, पहले मैं भी आ सकता था, लेकिन और आगे भी मैं ऐसे ही अपग्रेड करूंगा विद टाइम। मतलब आप एक ना इसको धीरे धीरे It's करने a gradual process rather than like a one-time thing. You put all your money and then probably go for some higher range cycle and upgrades. अगर आपका फाइनेंशियली आप बहुत ही साउंड हो तो आप एक बार में भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चीज के लिए मैंने बहुतों को देखा है जो ईएमआई पे कर रहे हैं, या जैसे आईफोन्स लोग ईएमआई पे लेने लग जाते हैं, तो वो चीज गलत है। करेक्ट। और थोड़ा सा कुछ न्यू साइकिलिस्ट के लिए मैं बोलूंगा, मैंने बहुत लोगों को देखा है रोड बाइक चला रहे हैं अच्छी, लेकिन हेलमेट नहीं पहन रहे। ये बहुत बड़ी गलती है। हेलमेट पहनना तो एक ऐसी एसेसरी है जो अच्छी होनी ही चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। करेक्ट। आपको अगर आप 50,000 रुपए की साइकिल खरीद रहे हो या 1 लाख रुपए की साइकिल खरीद रहे हो, तो 5-10 हजार वाला हेलमेट जरूर लो। ये नहीं कि आप 1000 रुपए वाला 500 रुपए वाला हेलमेट ले रहे हो, वो नहीं करना। आपको अच्छी क्वालिटी का हेलमेट जरूर लो। बाकी आप चाहे जो साइकिलिंग जर्सी पहन रहे हो या जो भी गियर्स पहन रहे हो, वो भले ही थोड़े से आप कम प्राइस वाले ले सकते हो, लेकिन हेलमेट पे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। Absolutely, completely. Obviously, safety is of prime importance, तो वो तो ध्यान रखना ही चाहिए. Exactly. Coming to my last question for the evening, how can we probably promote cycling culture more in Delhi? What suggestions you would have on that? साइकिलिंग कल्चर प्रमोट करना एक्चुअली ये बड़ा इंडिविजुअल थिंग है। मतलब इस पे जो हम ग्रुप राइड्स कर रहे हैं और जो जैसे गवर्नमेंट ने भी फिट इंडिया साइकिलिंग अभी कम्युनिटी बनाई है और हम लोगों के अपने ग्रुप्स हैं, वो सब देख के तो ग्रो हो ही रहा है। कहीं ना कहीं साइकिलिंग ग्रो हो रही है। मैं देखता हूँ कि लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हमें भी साइकिलिंग स्टार्ट करनी है, और लोग कर रहे हैं। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस ही होएगा, एकदम से कुछ नहीं होने वाला। बस यही है कि लोग जिस दिन कम्यूट के लिए भी साइकिलिंग को यूज करने लग जाएंगे ना, जिस दिन उस चीज में ग्रोथ होएगी, तो हमारा ये साइकिलिंग कम्युनिटी बहुत तेजी से ग्रो होगा। मैं खुद भी, वैसे तो मेरा ऑफिस घर के नीचे ही है, तो मुझे ज्यादा कम्यूट की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन मुझे कहीं जाना होता है अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो मैं बहुत बार कम्यूट के लिए भी यूज करता हूँ साइकिलिंग को। मुझे पता है आप ट्रैफिक में फंसोगे, लेकिन अगर वेदर प्लेजेंट है, मैं ये नहीं कह रहा आप जून जुलाई में दोपहर में निकल जाओ जब बहुत गर्मी है, तब नहीं जा सकते, लेकिन विंटर्स में या ऐसे मंथ में जब गर्मी नहीं होती है, तो ऐसे मंथ में तो आप जा ही सकते हो साइकिल पे। ठीक है, आप ट्रैफिक में फंसोगे तो गाड़ी में भी तो फंसोगे। करेक्ट। तो गाड़ी से तो कम ही फंसोगे, साइकिल से जाओगे। तो ये थोड़ा सा हम जो पुराने साइकिलिस्ट हैं उनको भी फॉर कम्यूटिंग भी साइकिलिंग करना चाहिए। उससे फायदा एक और है, क्योंकि जब हम कम्यूट के लिए साइकिल उठाएंगे शाम के टाइम या दोपहर के टाइम, तो हमें बहुत सारे यंग इंडिविजुअल्स भी देखेंगे, बहुत सारे टीनेजर्स भी देखेंगे, उनका मन भी करेगा। देखो, जो चीज दिखती है ना, वही चीज ग्रो होती है। एब्सोल्युटली। तो अगर हमें यंग लोग देखेंगे अपना साइकिलिंग करते हुए, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी उस पर जाना चाहेंगे और जाते भी हैं। तो मेरा बस यही वो है कि क्योंकि सुबह के टाइम उतने लोग आपको नहीं देख रहे जितना आप अगर कभी दोपहर में या शाम में जा रहे हो साइकिलिंग करने। मैं ये नहीं कह रहा डेली आपको करना है, क्योंकि वो डेली पॉसिबल भी नहीं होगा, अनलेस कोई किसी का ऑफिस है, अगर वो उसके कम्यूट करके जा सकता है तो वो बहुत ही अच्छा है। एंड ऑल्सो आई थिंक कि अगर मान लो ऑफिस जाना भी, अगर ऑफिस दूर है नहीं हो पा रहा है, बट आसपास अगर मान लो कुछ सामान लेने जाना है, मार्केट जा रहे हो, राइट, फॉर एनी स्मॉल वर्क यू कैन डेफिनेटली टेक साइकिल, राइट, फॉर योर लोकल मार्केट एटसेट्रा। It will also help in some way or the other. Right, obviously, अगर आपको 2-4-5 किलोमीटर दूर जाना है तो आप उसके लिए भी साइकिल को यूज कर सकते हो। बट ऑब्वियसली अगर आप प्रीमियम साइकिल ली हुई है तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा उसका। Correct, absolutely. ये नहीं कि आप कहीं भी उसको छोड़ दो और वो इधर उधर हो जाए। Right. क्योंकि आजकल जो मतलब मैंने देखा है, जो मजदूर लोग होते हैं उनकी साइकिल भी चोरी हो जाती है। जो उनकी नॉर्मल 5-7 हजार वाली साइकिल होती है वो भी चोरी हो जाती है। लोग उठा लेते हैं, ताला लगा होता है तो भी वो गायब कर लेते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो सेफ्टी सिर्फ तुम्हें अपनी ही नहीं, अपनी साइकिल की भी रखनी है। एग्जैक्टली। और सेफ्टी की बात से अगर एक पॉइंट हम और डिस्कस कर लेते हैं, इंश्योरेंस की।
ज़्यादातर मैंने देखा है साइकिलिस्ट को इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता है कि आप साइकिल का भी इंश्योरेंस ले सकते हो। डायरेक्टली साइकिल का इंश्योरेंस तो मुश्किल मिलेगा, लेकिन HDFC अर्गो एक कंपनी है, बहुत ही वेल रिनाउंड है, उसमें आप होम इंश्योरेंस बाय कर लो। होम इंश्योरेंस चाहे 1 लाख रुपए का ले लो, उसमें बहुत छोटा प्रीमियम आएगा, उसके साथ अपनी साइकिल को कवर कर लो। मान लो आपकी 1-1.5 लाख रुपए वाली साइकिल है, तो आप उसको होम इंश्योरेंस में कवर कर सकते हो। आप होम इंश्योरेंस लो, साथ में बाइसिकल को कवर कर लो। बस एक बात का उसमें ध्यान ये रखना है कि हमारे पास जो बाइसिकल को हम कवर कर रहे हैं उसका ओरिजिनल बिल होना चाहिए, और उसमें 5,000 का एक्सेस होता है। मतलब अगर साइकिल में कोई डैमेज होता है, मान लो 40,000 का एक्सपेंडिचर है, तो आपको 5,000 लेस करके अप्रॉक्स 35,000 के आसपास मिल जाता है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जिनकी महंगी साइकिल है, और अगर भगवान ना करे वो एक्सीडेंट में कुछ होता है या चोरी हो जाती है, तो वो इंश्योरेंस भी बहुत हेल्प करता है। 3-4 दिन में भी क्लेम मिल जाता है। मेरा खुद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप 4-5 हज़ार रुपए इंश्योरेंस पे भी खर्च कर लोगे अपनी 1-2 लाख रुपए वाली साइकिल के लिए, या उससे भी महंगी साइकिल है तो वो भी कोई बुराई नहीं है। That's a very good insight. In fact, just to add to it, Decathlon के भी third party tie-ups हैं. Okay. While you buy a cycle, you can also opt for an insurance alongside it. So that is also possible if you're buying a cycle from Decathlon. So yeah, so that is available there. So great, Puneet, and thanks for your time. Here we conclude our chat with Puneet, and thanks again for your time. Yeah, thank you Pleasure. so much.